in 15 to 20 minutes I made like 1600 rupees. ये नहीं कि भाई तो ज्ञान चोरी। अब ज्ञान चोरेंगे कब बताते हैं नहीं टीचर में पाइथन 6 घंटे का पाइथन का कोर्स लगाया पाइथन तो कोर्स किया है वो तो मुझे भी आती है मैंने हर प्रोजेक्ट्स में ना ट्राई टू डू दैट थिंग फर्स्ट जो बंदे की रिक्वायरमेंट थी ना उसको पहले करने की कोशिश करी सेक्सी एंड उस प्रोसेस में ही काफी कुछ सीख लिया चैट जीपीटी को यूज करके ही लाइक द थिंग इज कि इफ यू नो ना तुम्हें पता है कि ये प्रोजेक्ट है इसके लिए मुझे पाइथन की ये लाइब्रेरी यूज करनी है दैट्स गुड इनफ टू बिकॉज लाइब्रेरी की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लोगे चैट जीपीटी यूज कर लोगे हो जाएगा वो तुम प्रोजेक्ट अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा काम उनको करके दे दो एंड जब अपवर्क पे क्या होता है कि जब तुम्हारा प्रपोजल दिखता है क्लाइंट को सिर्फ 2 लाइन दिखती है उसकी स्टार्टिंग की ओके तो मैं बराबर देखता हूँ दिस पॉडकास्ट इज विद अ सेकंड ईयर कॉलेज स्टूडेंट जो अपनी स्टडीज के साथ साथ अपने वीकेंड्स को फ्रीलांसिंग में इन्वेस्ट करके मोर देन 20,000 पर मंथ अर्न कर रहा है इन दिस पॉडकास्ट यू विल लर्न अबाउट हाउ टू स्टार्ट फ्रीलांसिंग ऑन अपवर्क what is JSS, importance of client relationships and how to send proposal to clients ताकि वो आपको 100% रिप्लाई करें। ये मेरे चैनल का सबसे पहला पॉडकास्ट है एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट कि अगर आप अपने थॉट्स अपने रिव्यूज कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करोगे। नाउ जस्ट लेट्स स्टार्ट विद द पॉडकास्ट। तो आर्यन भाई आपकी फ्रीलांसिंग कैसी चल रही है? तो टू बी ऑनेस्ट थोड़ा सा स्लो हो गया है पिछली बार से बिकॉज छुट्टियों में थोड़ा ज़्यादा टाइम होता था अब ये थोड़ा ये है कि ये तो तुम बिजी रहते हो थ्रू आउट द डे तुम पता ही नहीं चलता कि कौन सी जॉब्स नहीं आ रही है कौन सी जॉब्स पे अप्लाई करना है उस वक्त क्योंकि घर पे जब होते हो तुम तो तुम्हारे लैपटॉप तुम्हारे पास रहता है तो अगर कोई जॉब नहीं आई एंड सूट्स योर कहते रिक्वायरमेंट्स तुम सीधे अप्लाई कर देते हो कॉलेज में कि ओपन योर लैपटॉप 2-3 टाइम्स अ डे जब तुम यहाँ पे आओगे घर पे मतलब हॉस्टल आओगे तब ओपन करोगे बट प्लस पॉइंट्स ये है तो अब जैसे पैसा उन्हीं जेब में आ रहा है तो यू कॉलेज से हो तो तुम स्पेंड कर पाते हो घर पे इतना स्पेंड नहीं हो पाता तो आई वुड से कि सही चल रही है घर पे मम्मी को गर्लफ्रेंड के बारे में पता चल जाएगा ना कॉलेज में गर्लफ्रेंड के साथ स्पेंड करने में मजा आता है यार वो तो है नो कमेंट्स सेकंड पॉइंट है कि व्हाट इज अपवर्क जहाँ से आप अभी पैसा कमा रहे हो लाइक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है ये तो हम सबको पता है अब तभी ये वीडियो देखने आए हो और अपवर्क के ऊपर तू पैसे कैसे कमा रहा है और व्हाट एग्जैक्टली अपवर्क इज वो वर्क कैसे करता है हमारी जनता जानना चाहती तो आज जैसे आप सबको पता है अपवर्क इज अ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म ट्रू क्लाइंट्स होते हैं फ्रीलांसर्स होते हैं क्लाइंट्स प्रोजेक्ट्स डालते हैं फ्रीलांसर्स पे बिड करते हैं अपना प्रपोजल लिखते हैं कि हम ये प्रोजेक्ट्स ऐसे करेंगे एंड देन क्लाइंट्स उनको प्रोजेक्ट्स देते हैं एंड द प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है एंड क्लाइंट द फ्रीलांसर्स गेट पेड तो बेसिकली सिस्टम यही है फॉर एवरी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म अपवर्क इज़ अ बिट डिफरेंट देन अदर्स कुछ चीज़ें मतलब पॉलिसीज वगैरह ने काफ़ी कुछ लोग कहेंगे बेकार भी हैं बट इसकी वजह से उनका प्लेटफॉर्म इतना चल रहा है लाइक इनका एक कॉन्सेप्ट है कनेक्ट्स का ओके विच इज़ इससे क्या होता है कि तुम ऐसा नहीं कि हर प्रोजेक्ट पे अप्लाई कर दोगे यू विल गेट अ नंबर ऑफ कनेक्ट्स एंड अगर तुम्हारे वो खत्म हो जाता है तो यू विल हैव टू बाय मोर कनेक्ट्स तो उसकी वजह से तुम चूज करके कनेक्ट अप्लाई कर दो वरना क्या होता है क्लाइंट के पास 100-200 प्रपोजल्स आ गए बाकी प्लेटफॉर्म से देगा फिर मतलब फिर क्या ही फायदा ना हर जो भी बंदा यहाँ पे फ्रीलांसिंग कर रहा है वो हर क्लाइंट को प्रपोजल भेजी जाएगा अगर इन्होंने कनेक्ट्स वाला सिस्टम हटा दिया वही एआई अभी भी मेजर दिक्कत जो क्लाइंट्स को आती है जितना मेरे क्लाइंट से अपने बात करिए इसकी कोई भी जॉब अप्लाई करते हैं देयर लाइक 10-15 एआई जनरेटेड प्रपोजल्स एंड एज अ बिगनर तुम भी यही जॉब खा रहा है एंड दे आर सो फ्रस्ट्रेटेड विद इट कि ये कहते हैं दे जस्ट इग्नोर इट तुम्हें ऑर्गेनिक थोड़ा लिखना चाहिए प्रपोजल्स को ओके लाइक कनेक्ट्स जब हम लॉगिन जैसे जितना मुझे पता है कि जब हम अपवर्क पर जाते हैं तो हमें अभी प्रेजेंट के टाइम में कोई कनेक्ट नहीं मिलता ठीक अगर मैंने अभी अपना अकाउंट बनाया तो मुझे कोई कनेक्ट नहीं मिलेगा बिल्कुल विद टाइम मंथली आई रिसीव कनेक्ट्स वो कितने कनेक्ट्स होते हैं और उनका क्या सीन है तो मंथली तुम्हें 10 कनेक्ट्स मिलते हैं ओके विच इज बेसिकली नथिंग तुम्हें मिनिमम एक जॉब पे अप्लाई करने के लिए इधर बहुत कम जॉब्स होगी जिसमें 10 से कम कनेक्ट्स लगेंगे अप्लाई करने में मोस्टली इट्स लाइक 12-15 इवन 16-17-19 तो जो वो मंथली देते हैं वो यूजलेस है अनलेस से तुम्हारा 1 साल से अकाउंट बन रखा है एंड देन यू हैव 100+ कनेक्ट्स आई एम द वन जिसने जेईई एडवांस के बाद अपना अपवर्क पे अकाउंट बनाया एंड आई हैव 160 कनेक्ट जो कि कितने के अगर मैं अभी नया अकाउंट बना के परचेज करूँ कितने के पड़ेंगे अगर 160 कनेक्ट खरीद दैट वुड बी अराउंड 15-1600 इतना अमीर हूँ मैं 1500 रुपये मेरे पास 1500 के कनेक्ट्स है मेरे पास इनको कैश आउट कर सकते हैं क्या नहीं तो आर्यन तू ये बता कि तूने अभी तक अपवर्क से कितने पैसे कमाए हैं हर मंथ पेमेंट आती है लाइक मेरे जो साइकिल है अभी तक एक ही पेमेंट मैंने ली है अपवर्क से ओके तो दैट इज अराउंड बिट लेस देन 20,000 ओके
बिट लेस देन 20,000। और कितना टाइम स्पेंड करा तूने 20,000 अर्न करने में? आई थिंक इट वाज ओवर अ पीरियड ऑफ 1 month, बट उसमें से लाइक मोस्ट लाइक देयर वर वीक्स जिसमें मैंने कुछ नहीं करा। तो एक पॉइंट तो है जो मैं बोलना चाहूँगा कि एक वीकेंड में, हमारा कॉलेज के साथ साथ एक वीकेंड में जहाँ पे मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा था, एंड आई सॉ हिम, ही गेव 4 hours और 4 घंटे में इसने 5,000 एक प्रोजेक्ट क्लोज करा सिर्फ 4 घंटे में, और चैट जीपीटी की हेल्प से। तो भाई मैंने उस दिन सोच लिया कि मेरा पहला पॉडकास्ट होगा ना आर्यन सर के साथ होगा। भाई लाइक तुम 4 घंटे में 5,000 कमा रहे हो, मोर देन 1,000 रुपीज़ पर आवर एज अ कॉलेज स्टूडेंट, जो कि बहुत अच्छा नंबर है। अब कुछ लोग जैसे वीडियोस बनाते हैं कि आई एम अर्निंग 1 CR पर मंथ, आई एम अर्निंग एक्स अमाउंट पर मंथ, इतने लैक्स कमा रहा हूँ। भाई तुम स्टार्ट तो करो पहले। अगर तुम्हें स्टार्ट करना है, तुम जब भी स्टार्ट करते हो तुम छोटे से ही स्टार्ट करते हो। जब इसने एक महीने में ये 1,000 रुपीज़ पर आवर पर पहुँच गया है, तो अब सोचो 1 साल में कहाँ पर हो सकता है। तो स्टार्ट विद लो। तुम एक्सपेक्ट मत करो कि तुम स्टार्ट ही 1 लाख से करोगे। ये तो मेजर पॉइंट है। जैसे मैं भी क्या था, मैं डीमोटिवेट होता था कि भाई यार ये बंदा तो इतने पैसे कमा रहा है। टू बी ऑनेस्ट, मैं ईशान शर्मा की काफ़ी सारी वीडियोस देखता हूँ। ईशान शर्मा अर्न 35 lakhs इन अ मंथ। भाई मेरी फट गई यार। मैं कहा यार मैं इसको 1 साल से, मेरा भी IIT नहीं हुआ, उसका भी IIT नहीं हुआ। ही वॉज माई मोटिवेशन। और मैं कहा भाई इसने कर दिया, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। भाई मेरे को, पर फिर मैंने सोचा कि स्टार्ट विथ स्मॉल। अगर तुम्हारे पास, तुम छोटे से शुरू कर रहे हो, बड़े पे ज़रूर जाओगे। इंपॉर्टेंट इज शुरू करो। सेम तो पॉडकास्ट भी शुरू करते हैं। ज्ञान फैलना हो गया मेरा, तो ज्ञान चोरी। अब ज्ञान चोरेंगे। अब मुझे ये बता, अगर मैं अब वक्त के ऊपर आ रहा हूँ एज अ कंप्लीट बिगिनर, आई डोंट हैव एनी प्रोग्रामिंग नॉलेज, है अभी तो है भाई, है जीपीटी वाली। बट सपोज मुझे नहीं है, ओके, कोई नॉलेज नहीं, आई एम कंप्लीट बिगिनर, मैंने अकाउंट बना लिया, हाँ, और अकाउंट भी मेरा फुदू सही है, हाँ। तो क्या करूँ मैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट बना लिया, वेरी गुड। नाउ तुम्हारे पास पहले से कनेक्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। 1 महीने में, हर महीने में 10 कनेक्ट्स आएंगे। तो जब तक तुम स्किल्स गेन कर रहे हो, तुम्हारे पास कुछ एक्चुअल वैल्यू अपने तुम्हारे वर्क पे आ जाएगी, जिससे तुम अप्लाई कर पाओगे। ओके, तो अब तुम्हें सबसे पहले स्किल्स चाहिए। अब स्किल्स किस चीज़ की चाहिए वो डिसाइड करना है। एंड अब वर्क पे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। इट्स लाइक वेब डेव हो गया, ऐप डेव हो गया तुम्हारा, वेब एक्सट्रैक्शन हो गया, डेटा एक्सट्रैक्शन, React.js डेवलपमेंट हो गया, हो गया, पाइथन ऑटोमेशन हो गया, वेब ऑटोमेशन हो गया, वेब स्क्रैपिंग होगी, ये सब कुछ बहुत सारी चीज़ें होगी, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, कॉपी राइटिंग, वीडियो एडिटिंग, बहुत कुछ है। एंड नाउ यू हैव टू डिसाइड कि तुम्हें किस चीज़ में काम करना है। अगर तुम्हें किसी चीज़ में पहले से नॉलेज है तो उसको पिक करो यार। काफ़ी लोग होते हैं जो 9 से वीडियो एडिटिंग शुरू कर देते हैं, तो वीडियो एडिटिंग में जा सकते हो। पर थिंक इज, जो तुम्हारी जो चीज़ होनी चाहिए ना, बहुत आसान नहीं होनी चाहिए। अगर वो बहुत आसान है, कोई भी कर सकता है, मार्केट विल बी सैचुरेटेड, तो तुम वो चीज़ कर नहीं पाओगे, क्योंकि हर बंदा वहाँ पे कर रहा है। अगर तुम किसी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर रहे हो, 50 प्रपोजल्स आ रहे हैं, नहीं मिलने वाला भाई। ट्रू भाई, जो भी लिख लेगा तेरी प्रोफाइल पे कुछ नहीं है, एक रिव्यू नहीं है, तो कुछ नहीं मिलने वाला। दैट्स द ट्रुथ। तो कुछ अच्छा नीश पिक करो, सर्च देखो क्या कहते हैं अपवर्क पे कि क्या किस टाइप के प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, क्या तुम्हें लगता है ये तुम कर पाओगे। कोई लैंग्वेज सीखो, पाइथन सीखो, जैसे मेरे सीखी थी स्टार्टिंग में, एंड देन उसमें स्किल्स बिल्ड करो 1 महीने के लिए, 2 महीने के लिए, एंड प्रॉब्लली बहुत ज़्यादा टाइम के लिए भी। ओके, एंड जब तुम थोड़ी स्किल्स गेन कर लो, देन स्टार्ट अप्लाइंग, एंड देन धीरे धीरे अपने स्किल्स भी सीखते रहो, अपने प्रपोजल्स को भी अच्छा लिखना शुरू कर दो, एंड यू विल लर्न। तो हमारे पास आ ही गया क्योंकि हमने पहले ही आईडी तो हमारे पास अकाउंट बना रखा है ना। थोड़ा सा वो है कि डोंट स्टार्टिंग में 40 कनेक्ट आ गए तो स्टार्टिंग में हर जगह अप्लाई कर दिया, तो वो है, बट फिर भी। ओके, तो जैसे तूने कहा कि मैंने लाइक स्टार्टिंग में ये सीखना चाहिए, कोई स्किल सीखनी चाहिए, हाँ, व्हाट अबाउट यू, वट तूने क्या करा? तो अपनी जर्नी बता, मुझे उसमें इंटरेस्ट है। वही जर्नी, तो इट्स बीन एन लॉन्ग जर्नी, काफ़ी टाइम हो गया। फ्रीलांसिंग तो अभी शुरू हुई है, लेकिन जो उसके पीछे की चीज़ें, मतलब जो चीज़ें कर रहा था मैं, आई थिंक उनसे इफेक्ट पड़ा। तो बेसिकली मेरी जो प्रोग्रामिंग की इंट्रोडक्शन थी, दैट स्टार्टेड विद आफ्टर माय जे एडवांस हुआ, एंड आई वाज बोर्ड। मतलब इतना बोर हो गया था कि कुछ करने को नहीं था। तो मैंने सोचा दिस प्रोग्रामिंग थिंग सीम्स इंटरेस्टिंग, ट्राई कर लेते हैं, कहीं ना कहीं जाएंगे। थोड़ा तो हो गया, तब थोड़ा पता था नई टीचर में आईसी में।
तू तो बिट्स जाना चाहता था ना? बिट्स जाने वाला था। ईशान शर्मा। ईशान शर्मा। तो मैं सोचा कोडिंग तो करनी पड़ेगी, जितना पता था तब इंजीनियरिंग के बारे में, इतना तो पता ही नहीं था। तो पाइथन सोचा कि सीख लेते हैं पाइथन की। फिर मैंने एक क्या कहता है आई गेस 6 घंटे की 4 घंटे की इतनी वीडियो थी, प्रोग्रामिंग विद मोश की थी। हाँ 6 घंटे की है। 6 घंटे की है हाँ। मेरे ख्याल से। तो वो वीडियो देखी एंड थोड़ी बहुत ही पाइथन आ गई, मतलब लाइक VS कोड वगैरह सब कुछ सेटअप हो गया था, उसके साथ पाइथन इंस्टॉल हो गया था। हम सोचा चल ठीक है पाइथन सीख लिया, अब तो हम कोड सिखा दिया। 6 घंटे में पाइथन सीख ली है। पाइथन सीख लिया, फंक्शन लिखना आता है मुझे। सही है। और जीपीटी तो है ही अपने पास। जीपीटी तो है, जीपीटी तब नया आया था 2023 में। हाँ ये अगस्त 2023 की बात, अगस्त से पहले की, जून जुलाई 2023 की बात होगी। हाँ जून में आई गेस हमारा जे एडवांस हो गया था। हाँ अगस्त में कॉलेज शुरू हो गया था। हाँ। तो उस पीरियड की बात हो रही है, दैट 10-15 डेज आई गेस, 1 मंथ। हाँ अच्छी बात हो रही है। तो अब सोचा यार प्रोग्रामिंग आ गई है तो पैसा कमाना चाहिए। हाँ देन ऑब्वियसली उस टाइम पे जैसे कि काफ़ी सारा कंटेंट आने लग गया था हाँ। इन सब चीज़ों पे, किया हाउ टू मेक मनी, कॉलेज लाइफ इज, हाँ कॉलेज मत जाओ तो पैसा कमाओ। हाँ। एंड आई केम अक्रॉस अ वीडियो जो कि है वरुण माया की। एंड वरुण माया इफ़ यू नो इज़ क्या कहते हैं कंटेंट क्रिएटर, एंटरप्रेन्योर, हैज़ हिज कंपनीज एंड AI के ऊपर कंटेंट बनाते हैं बेसिकली। तो उसकी एक लाइव स्ट्रीम चल रही थी, मुझे यहाँ तक याद है, लाइव स्ट्रीम चल रही थी एंड ही वाज यूजिंग चैट जीपीटी टू क्या कहते हैं डू स्टफ। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मेरा दिमाग लाइक पूरा मतलब कबूम हो गया था कि भाई साहब लाइक अब तो काफ़ी नॉर्मल लगता है ना कि हाँ यार ये स्टोरीज तो है। एंड चैट जीपीटी से बात करें, इट्स लाइक वेरी नॉर्मल। उस टाइम पे लाइक बिल्कुल नॉर्मल नहीं था। एंड जब मैं पहली बार अपने मतलब चैट जीपीटी में लॉग इन कर रहा था तब तो इतना बेकार होता है चैट जीपीटी की, हर थोड़ी देर बाद क्या कहते हैं रेट लिमिट आ जाती थी। अब कोई रेट लिमिट से नहीं आती है GPT 3 में तो। एंड फिर उसी बंदे का कंटेंट देखा एंड आई गॉट टू नो कि ही स्टार्टेड विद फ्रीलांसिंग इन हिज कॉलेज। एंड उसने जो जिस प्लेटफॉर्म पे स्टार्ट किया था विच वॉज ऑनडेस्क, जो कि अब बन गया। तो मैं सोचा कि यार फ्रीलांसिंग सीम्स गुड, कोडिंग तो मुझे भी आती है। 6 घंटे का पाइथन का कोर्स लगाया, पाइथन तो कोर्स किया है, कोडिंग तो मुझे भी आती है। तो ठीक है मैंने देखा, लॉगिन वगैरह करा, थोड़ा सा फ़ोटो वगैरह डाली। अगर तुम मेरा देखोगे फ़ोटो कहीं की भी, लिंक्डइन की, अपवर्क की, कहीं की भी, तो नहीं मिल लो कि वो भाई मेरा फोटो है सेल्फी। इट्स अ सेल्फी हाँ जिसमें आई एम स्माइलिंग। देखिए मैंने देखी है, लिंक्डइन की तो पता है हाँ। NIT लिखे लोगों ने देखी होगी पब्लिक। तो प्रोफाइल वगैरह सेटअप करी, मैं सोचा, मैंने उस पर गया सर्च वाले ऑप्शन पे, मैं सर्च करा पाइथन, एंटर करा। मैं देख रहा हूँ क्या क्या है, क्या चल रहा है आजकल, कुछ समझ ही ना है यार क्या कहते हैं लाइक इतना सबको। मतलब फिर देखा जैंगो नाम की चीज़ होती है, मैं चैट जीपीटी से कह रहा हूँ व्हाट इज जैंगो। चैट जीपीटी पता नहीं क्या एक्सप्लेन कर रहा है, बैकएंड पता नहीं डेटाबेस लगाना है, वो लगाना है। मैं फट गई टू बी ऑनेस्ट। फिर मैं सोचा सिंपलर जॉब से जाते हैं। अब मैं सोचा सिंपलर जॉब्स जो होंगी वो सस्ती वाली जॉब्स होंगे जो सिंपल। तो मैं फिल्टर डाला और मैं गया, ठीक है, सबसे सस्ती जॉब्स में गया। एंड फिर मैं देखना शुरू करा कि सबसे सिंपल चीज़ें क्या हैं। तो काफ़ी सिंपल चीज़ें थी। टर्न्स आउट की जो मोस्टली सिंपल चीज़ें होती है ना वो बिट ऑफ स्कैम भी हो जाती है कभी कभार। तो बट फिर अप्लाई करना शुरू करा क्योंकि कनेक्ट्स मेरे पास थे स्टार्टिंग में। अपवर्क में उस टाइम पे क्या होता था कि 50 कनेक्ट्स में फ्री में मिलते थे। दैट्स इन 2023, अब नहीं मिलते हैं जहाँ तक मुझे पता। तो उस टाइम पे मिलते, तो मेरे पास कनेक्ट्स थे। अप्लाई किया, कुछ नहीं बना, लिटरली कुछ भी नहीं बना। बस एक बंदे का अप्लाई आया था, उसका कोई प्रोजेक्ट था, उसका रिप्लाई आया था, लेकिन वो कभी क्लोज नहीं हुआ। एंड देन आई गॉट कॉलेज में आ गया वापस, एंड देन अगेन ट्रिक। ओके बस फिर कॉलेज के बाद आके फ्रीलांसिंग तूने लास्ट मंथ शुरू करी क्या? उसके बाद बीच में कुछ ट्राई मारा? अब क्या हुआ, कॉलेज में आया तो आई गॉट इनटू क्या कहते हैं दिस हैकाथॉन्स एंड ऑल, सब कुछ किया। वेब डेव साथ में करी थी, जितने भी थे वहाँ पे पोस्ट कर। ये भी इसकी मैं फोटो खींच के लगा दूँ एडिट करके। हाँ तो वो सब कुछ किया, वेब डेव सीखी, फिर अपेरेंटली जैंगो भी सीखी थोड़ी बहुत। बस आई रिमेंबर ये मैं जब इसके रूम में जाता था, ये जेंगो में भाई दिमाग खराब हो गया यार, कुछ समझ नहीं आ रहा। स्टार्टिंग में तो बहुत तूने अच्छी तरह कर लिया, सारी वीडियोस लगा ली। हाँ बट उसके बाद भाई जेंगो नहीं हो रहा, इसका ये कोड नहीं चल रहा है, इसमें ये एरर आ रहा है, जेसन फाइल्स की दिक्कत आ रही है। बट अब तो बढ़िया कर रहा है भाई बना। हाँ। तो सब कुछ हो गया।
तो अब जब हो क्या रहा था एक्चुअली, जब मैं प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई कर रहा था, जो मैंने नोटिस करा, मैंने हर प्रोजेक्ट्स में ना ट्राई टू डू दैट थिंग फर्स्ट, जो बंदे की रिक्वायरमेंट थी ना उसको पहले करने की कोशिश करी, सेक्सी। एंड उस प्रोसेस में ही काफ़ी कुछ सीख लिया, चैट जीपीटी को यूज़ करके ही। लाइक वो तो मुझे पता है तू चैट जीपीटी कितना यूज करता है भाई, द थिंग इज कि इफ यू नो ना, तुम्हें पता है कि ये प्रोजेक्ट है, इसके लिए मुझे पाइथन की ये लाइब्रेरी यूज़ करनी है, ट्रू। दैट्स गुड इनफ टू, बिकॉज लाइब्रेरी की डॉक्यूमेंटेशन पढ़ लोगे, चैट जीपीटी यूज़ कर लोगे, हो जाएगा वो। हो जाएगा बिल्कुल। तो अब स्ट्रैटेजी चेंज हो गई थी। पहले मैं अप्लाई जो कर रहा था उसमें बोला था कि आई एम अ न्यू बिगिनर एंड आई विल गिव एवरीथिंग टू दिस प्रोजेक्ट, प्लीज हायर मी। ओके, नो यू आर एन एक्सपीरियंस पर्सन। हाँ, अब मुझे थोड़ा प्रोग्रामिंग की भी नॉलेज बढ़ गई थी, एंड थोड़ा वो भी समझ आ रहा था कि अप्लाई कैसे करना। अप्लाई कैसे कर। तो नाउ आई स्टार्टेड अप्लाइंग विद वेरी डिटेल थिंग्स। डिटेल मतलब डिटेल, बंदे का जो प्रपोजल आया ना, तो तुम पढ़ रहे हो ना उसको, जब उन्होंने उसके प्रोजेक्ट का डाला, उसको पूरा पढ़ा, एनालाइज किया, देखा उसको कैसे करना है, क्योंकि वो आइडिया लग रहा था कि ये चीज़ कैसे करनी है। अब मैंने उसको क्या कहते हैं, उसको फिर लिखा कि ये मैं कैसे करूँगा। फिर मैंने उसके साइड में जो पिछली जॉब में कुछ सीखा था ना, जब उस पर अप्लाई करने वाला था, तो उसका जो प्रोजेक्ट बनाया था उसके स्क्रीनशॉट भेजे, एंड साथ में उस चीज़ को अपने पोर्टफोलियो में डाला। तो ऐसा लग रहा था कि बंदा जेन्युइन है। जब मैं तुझे, अगर मान ले खन्ना तूने अपना प्रोजेक्ट डाला एंड मुझे पूरा अच्छी तरह से डिटेल में समझा दूँ कि ये कहते थे ये प्रोजेक्ट ऐसे करूँगा, मैंने इससे सिमिलर काम ऐसे कर रखा है, तो ऑब्वियसली चाहे मेरी प्रोफाइल पे एक भी रिव्यू नहीं होगा, तो मुझे मैसेज बैक करने का सोचेगा, रेदर देन कि तो बाकी जो AI जनरेटेड रिप्लाईज है। हाँ ये तो है। प्लस द थिंग इज़ कि मैं सबसे पहले अप्लाई कर रहा था, जब मैं छुट्टियों में घर जा रहा था, मेनली मैं तभी अप्लाई कर रहा था, तो मैं सबसे पहले अप्लाई कर रहा था। तो अगर मान ले तूने अभी डाला और तुझे उसके 10-15 मिनट बाद रिप्लाई आ गया, प्रॉब्ली तो मेरा चेक कर लेगा। तो ये चला, कभी कुछ खास हुआ नहीं, लाइक बीच में काफ़ी सारी वो आ गई, छुट्टियों में कुछ और चीज़ों में बिजी हो गए। बट फिर जब एट दी एंड, जब मैं इस समर हॉलीडेज में गया, आई अप्लाइड टू माई लाइक सेकेंड प्रोजेक्ट पूरी समर हॉलीडेज में, एंड आई गॉट दैट प्रोजेक्ट। इसी तरह करे, मतलब लाइक पूरा डिटेल में अच्छी तरह से एक्सप्लेनेशन देकर। तो टर्न्स आउट वो बंदा जो जिसका पहला क्लाइंट था वो भी कोडर था, कि तो उसको भी पता था कि आई एम टॉकिंग रियल, आई एम नॉट कहते जस्ट सेइंग थिंग्स। हवा में बातें। हवा में बातें कर रहा था, एंड मैं सही बात कर रहा हूँ। ओके, तो ही हायर्ड मी। वो मेरा 9th प्रपोजल था, मतलब इससे पहले मैंने 8 प्रोजेक्ट्स पे अप्लाई किया था, और कुछ ओवर द ईयर। हाँ, और कुछ मिला नहीं, सिर्फ एक बंदे का रिप्लाई आया था। तो दिस वाज वन 9th प्रपोजल या 8th प्रपोजल जो मुझे एक्चुअली जिससे मुझे कॉन्टैक्ट मिला। एंड एक पीछे से क्या कहते हैं, बाकी जो 8 प्रपोजल में सिर्फ उसमें से एक बंदे का रिप्लाई आया था। ओके 8। बट हाँ, बट द थिंग इज कि अगर मुझे लगता है मैं कॉन्सिस्टेंटली 10-15 पे उसी वक्त अप्लाई करता तो तब भी मुझे मिल जाता। ओके क्योंकि इट्स लाइक तुम्हें 2 प्रपोजल पे रिप्लाई नहीं मिलता ना, देन यू गेट डिमोटिवेटेड ओके एंड देन यू स्टॉप। ट्रू। एंड देन मोस्ट पीपल उसी वजह से फ्रीलांसिंग मेरे ख्याल से कभी नहीं कर पाते। लाइक जो तूने पहले 8 प्रपोजल्स भेजे थे उसमें तू डायरेक्टली उनका, जैसे अभी तू स्ट्रेटेजी चेंज हो गई है, हाँ, काम करके फिर उनको भेजता है कि लाइक ये हाँ। मैं काम कर चुका हूँ। लाइक क्या ये करते हैं कि काम कर चुका हूँ, मुझे हायर कर लो, मैं तुम्हें ये दे दूंगा प्रोजेक्ट। सी डिपेंड्स करता है कौन सी टाइप ऑफ जॉब पे अप्लाई कर रहा हूँ। जो पहली जॉब थी, इट वाज समथिंग रिलेटेड टू क्या कहते हैं, गूगल ड्राइव से यूट्यूब API यूज़ कर कुछ अपलोड करना है, ऐसा कुछ था। ठीक है ना, डिटेल में नहीं जाऊँगा मैं। हाँ हाँ, तो अब उसमें मैं सैम्पल करके नहीं दे सकता ना, ट्रू यार। तो उसमें मैंने लिखा था पूरी डिटेल में कि मैंने उससे पहले यूट्यूब API पढ़ रहा था मैं। अच्छा। उसी वीक में, मतलब मैं फॉर समथिंग क्या कहते हैं मैं पढ़ रहा था। मैंने बोला, मैं देखा देखो मैंने अपने स्क्रीनशॉट्स भेजे कोडिंग के बीच में कि आई हैव सम प्रोजेक्ट्स, ये चीज़ें कर रहा हूँ। मैंने उसमें ये भी लिखा था कि क्या कहते हैं आई एम अ स्टूडेंट, उस चीज़ में लिखा था। एंड इट वाज अ वेरी वेल ड्राफ्टेड मैसेज। लाइक जब मैं उसको अभी भी पढ़ता था मुझे लाइक गूज़बम्प्स से आता है कि ये कहते हैं भाई ये मैंने लिखा था। और फिर मैं पहले प्रोजेक्ट्स देखता हूँ, पहले 7 प्रपोजल्स को देखता हूँ, मैंने कहा यू। तो हाँ, नहीं वेल ड्राफ्टेड मैसेज होना चाहिए, लाइक फॉर्मली, लाइक ये नहीं कि ये नहीं कि तुम आई को भी स्मॉल में लिख रहे हो, है ना, कॉमा नहीं डाले, तुम्हारी स्पेलिंग एरर्स है, इट शोज द अनप्रोफेशनलिज्म, है ना। पर ये भी नहीं कि तुम चैट जीपीटी से पूरा प्रपोजल लिखवा वही पता चला ताकि सामने क्लाइंट को पता चल जाए हाँ। कि भाई ये बंदा तो यही वाला है। चैट जीपीटी करेगा कल को।
वो प्रपोजल इतना डिटेल था ना कि उसमें मैंने ये भी लिखा था कि वाई हायर मी, वाई आई एम द बेस्ट, ये कहता है वो। बट हाँ, उसके बाद वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद मीटिंग मिली, देन प्रोजेक्ट अप्लाई करना थोड़ा आसान हो गया अब से। तो बेसिकली जो मेन स्ट्रेटजी अभी जो मैं प्रोजेक्ट अप्लाई करता हूँ, विच इज़ कि तुम प्रोजेक्ट अप्लाई करने से पहले थोड़ा सा काम उनको करके दे दो। एंड जब अब वक्त पे क्या होता है कि जब तुम्हारा प्रपोजल दिखता है क्लाइंट को, सिर्फ 2 लाइन दिखती है उसकी स्टार्टिंग की। ओके तो मैं बराबर देखता हूँ कि आई हैव ऑलरेडी अटैच्ड अ सैम्पल, ओके, सेक्सी। प्लीज चेक इट। एंड देन आई राइट क्या कहते हैं अबाउट, क्या कहते हैं हाउ आई विल डू इट, नेगोशिएशन स्टफ वगैरह, एंड जस्ट शूट मी मैसेज। एंड दिस इज़ लाइक बहुत छोटा मैसेज होता है, इट्स लाइक 6 लाइन्स, 6 लाइन्स का प्रपोजल होता है। एंड जितना भी अभी तक मेरा हुआ है, अगर वो बंदा क्लाइंट जो है उस प्रपोजल को देख रहा है, पढ़ रहा है, तो मैं आपको को पता चल जाता है कि क्लाइंट ने तुम्हारा पढ़ा या नहीं पढ़ा। 100% वो तुम्हें रिप्लाई करके देगा। दैट मतलब लाइक पूरा मतलब हुआ है। तुम हम बेसिकली क्लाइंट्स को लूज करोगे जब वो तुम्हारा प्रपोजल देखें। बट जब भी वो देखेगा ना, जो वो देखेगा कि तुमने उसका काम जो है, जो उसको चाहिए, कुछ हद तक भी, चाहे 20% 30% वो करके उसको दिया है ना, ही विल ट्रस्ट यू एंड ही विल गिव यू द प्रोजेक्ट। दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। मतलब अब मेरे को क्या करना है, मेरे को कोई भी जॉब ढूंढ के उसका काम करके कह देना कि आई हैव अटैच्ड द सैंपल, हाँ, अब तो मुझे जॉब मिल जाएगी। हाँ, अब ये है कि हर जॉब पे अप्लाई नहीं हो सकता। अब बंदे को वेबसाइट चाहिए तो वेबसाइट बना के नहीं दे सकते। बट जिस काइंड ऑफ जॉब्स में फिग्मा डिजाइन करके दे सकते हैं, फिग्मा डिजाइन थोड़ा दे सकते हो। हाँ, अगर उसको बिल्कुल स्क्रैच से चाहिए, स्क्रैच से चाहिए तो थोड़ा तुम एक स्क्रीन डिजाइन कर या कर सकते हो। बट हाँ, जो भी तुम्हें करना है लाइक शुड बी डन इन एन आवर। इतना नहीं कि तुम 2 दिन लगा रहे हो। हाँ, लाइक 2 दिन में तो फिर प्रपोजल्स ही कंप्लीट हो जाते हैं। प्रपोजल्स कम हो जाएगा, तो इट शुड बी डन इन आवर। लेकिन कुछ आयरन का ऐसा भी होता है कि अगर कोई प्रोजेक्ट $200 का है तो उसके नंबर ऑफ कनेक्ट्स जब हम उसको प्रपोजल बेचते हैं तो ज़्यादा लगते हैं। अगर वही कंपैरिजन में कोई प्रोजेक्ट $30 का है तो कनेक्ट्स, नंबर ऑफ कनेक्ट्स हमारे कम यूटिलाइज होते हैं। ऐसा कुछ है? जैसा मैंने सोचा था कि ऐसा होना चाहिए, मैंने भी सोचा था ये थी कि ऐसा कुछ होगा ना यार, मतलब इट मेक्स सेंस, इट मेक्स बहुत ज़्यादा सेंस। एक्चुअली ऐसा नहीं है, अब वक्त पता नहीं किस हिसाब से डिसाइड करता है। आई नो कि क्लाइंट डिसाइड करता है, कि अब तक क्लाइंट ही डिसाइड करता हो। अगर क्लाइंट को ज़्यादा प्रपोजल चाहिए तो कम कर देता होगा, क्लाइंट को कम चाहिए होता है, इतना मुझे नहीं पता। बट हाँ, ऑन एन एवरेज तो अभी कितने पैसे कमा रहा है पर आवर के हिसाब से कॉलेज में? ऐसे नहीं कहूँगा कि तू पर डे, क्योंकि वो तो डिपेंड करता है कि कभी हमारा पूरा दिन पैक रहता है, कभी। हाँ, ऑन एन एवरेज पर आवर कितने कमा लेता है? वैसे तो काफ़ी डिपेंड करता है प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट। कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जैसे आई गेस सबसे ज़्यादा पैसा जो मैंने कहा था वाज क्या कहते हैं, इन 15 to 20 minutes आई मेड लाइक 1600 रुपीज़। 15 to 20 मिनट 1600 रुपीज़। ये कौन सा प्रोजेक्ट था भाई? ये प्रोजेक्ट नहीं था, बेसिकली क्या था, एक बहुत जो पहला प्रोजेक्ट था ना, हाँ, अब उस बंदे को इम्प्रूवमेंट चाहिए थी, एक फीचर और चाहिए था। वो प्रोजेक्ट क्लोज हो गया, मेरे पास रिव्यू आया। ओके। अदर थिंग इज कि अब जब कोड तुम्हारा होता है ना, तो अब मेरा कोड है ना, मैं उस कोड को रूट से जानता हूँ। हाँ, उसको अच्छी तरह से जानता हूँ। अब मैं कोड तुझे दूंगा, तुझे उसको चेंज करना होगा, चाहे तुम ऐसे पाइथन में अच्छा भी हो, तुझे पहले कोड का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा, वो समझना पड़ेगा, देन क्या कहते हैं टाइम। बट अब जब तो कोड तुम्हारा होता है तो तुम्हारे पास थोड़ी सी लेवरेज आ जाती है, तो उसको यूज़ करके आज चार्ज जो बिठाए, एंड आई मेड 1600 रुपीज़ इन 15 to 20 minutes। क्या बात है भाई, पर तूने पार्टी आज तक नहीं दी, देख ले। पार्टी आज से कोई नहीं। बट हाँ, कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं विच स्ट्रेच ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स की कभी मीट नहीं होती हैं, जिसमें तुम क्या कहते हैं 2500 रुपये कमा रहे हो, क्लोज ही नहीं हो रहा, बंदे को और चाहिए, चीज़ चाहिए। तो कोई ऐसा प्रोजेक्ट रहा हो जिसमें लाइक तूने बहुत ज़्यादा फक कर दिया हो या तेरे साथ हो गया हो? 2-3 प्रोजेक्ट्स रहे ऐसे, टू बी ऑनेस्ट 3 रहे। 3 प्रोजेक्ट्स, जिसमें से 2 तो बहुत ज़्यादा फक हो गए। हाँ। एक प्रोजेक्ट जो था वो हो गया पूरा, बट उसमें काफ़ी टाइम लगा, एंड बट इट बिल्कुल ही रहा मेरे लिए। एक जो चीज़ मैंने नोटिस की है, नेवर वर्क विद पीपल हु आर फ्रॉम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश। हाँ, नो ऑफेंस, बट वो काफ़ी चीप होता है, एंड द क्लाइंट्स फ्रॉम यूरोप, अमेरिका, दे आर लाइक दे हैव द मनी एंड दे रिस्पेक्ट यू वेरी मच। क्या कहते हैं, इंडिया में लोग तुम्हें से पैसे दे रहे हैं ना, तुम्हारे जब तक आखिर तक तुम्हारे क्या कहते हैं ना, हाँ यार, ये मान नहीं लेंगे ना, तब तक वो छोड़ेंगे नहीं। ये तो है यार, ये है। बाकी बाहर का कल्चर इज़ वेरी गुड, एंड ऑब्वियसली वहाँ पे भी काफ़ी बेकार लोग मिल जाता है, बट इन जनरल आई हैव नोटिस कि वो बेटर होता है। ओके।
तो जो प्रोजेक्ट में तूने फक करा है 3 में से कुछ बता, कोई सबसे ज़्यादा फक वाला कोई प्रोजेक्ट स्टोरी बता, कैसा रहा, तो क्या किया तूने? इस प्रोजेक्ट में फक करने की वजह से मेरा काफ़ी जीएसएस कम हो गया, टू बी ऑनेस्ट। मैं पहले व्हाट इज जीएसएस? जीएसएस इज बेसिकली जॉब सक्सेस स्कोर, ओके, विच इज के गिरे जब तुम्हें स्टार्टिंग में नहीं मिलता, ये तुम्हें मिलता है जब तुम 3-4 प्रोजेक्ट्स करो। हाँ। तो उससे क्या होता है, तुम्हें पता चल जाता है कि अगला फ्रीलांसर इज जेन्युइन और नॉट। अगर उसका जॉब सक्सेस स्कोर कम है तो इट मीन्स कि तो उसने फकअप करे हैं प्रोजेक्ट्स में, उसका ज़्यादा है तो इसका फकअप नहीं करे हैं। ओके, तो फिर लाइक हाँ तेरा जीएसएस कम था, कम हाँ। हो गया उन प्रोजेक्ट्स की? बट हाँ वो सही हो जाएगा। बता भाई, वो तूने फक करा क्या है, तू बता नहीं रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये डिक्लेयर करना चाहूँगा कि वो सही हो जाएगा, बिकॉज आई हैव सम क्लाइंट्स जिनके साथ मैं प्रोजेक्ट्स कर रहा हूँ, तो जब वो उनका रिव्यू आएगा तो इट विल गेट अप। ओके, अब तू फक बता। फक नंबर 1 फक नंबर 1 इज कि जो एक प्रोजेक्ट था, हाँ, मैंने उसको अप्लाई कर दिया था जोश में आके, बट मुझे पता ही नहीं था कि वो करना कैसे। थोड़ा पता था, आई थॉट कि आई विल फिगर इट आउट, बट आई डिडंट। और प्लस मेरे पास इतने प्रोजेक्ट्स आ गए थे उस वक्त टाइम पे, मैं सब पे टाइम नहीं दे पा रहा था, क्योंकि मुझे नहीं पता कि कितने प्रोजेक्ट्स होने चाहिए, कितना मेरे पास टाइम है, क्योंकि मैं तब भी बिगनर था, आई डोंट नो क्या कहते हैं, मुझे नहीं पता था कैसे करना है। तो मैं तो प्रोजेक्ट्स इतने सारे साथ में नहीं कर पा रहा था। प्लस वर्क एथिक नहीं है कि मैं दिन में 10-12 घंटे काम कर पाऊँ, मेरे से दिन में 3-4 घंटे मैक्स काम हो पा रहा था। ट्रू। तो फिर कैसे ही मतलब होता। एक प्रोजेक्ट था विच वाज कि ये कहते हैं जिसमें काफ़ी टाइम लग गया, जो मैं भी बताया। इट वाज लाइक फॉर आई गेस $25। आई थॉट इट वाज कि 2 घंटे में ख़त्म हो जाएगा, बट वो पता नहीं कितने टाइम चल रहा। लाइक इट वाज 20 दिन चला। इसका 20 दिन चलने का मतलब ये नहीं मैंने 20 दिन काम किया, बट वही काम किया, 20 दिन जीपीटी किया, काम किया, 5 दिन बाद रिप्लाई आया, उसमें फिर चेंज किया, फिर वापस दिया, 5 दिन बाद रिप्लाई आया। एंड हाँ, एक प्रोजेक्ट था जिसमें क्लाइंट काफ़ी रूट था। क्लाइंट को पता ही नहीं था उसको क्या चाहिए। ओके, क्लाइंट को ही नहीं पता तो उसको चाहिए क्या? हाँ, ये लेकिन बात की प्रॉब्लम है, पहले क्लाइंट ढूंढना है फिर उसके बाद अच्छा क्लाइंट ढूंढना है, दैट्स अदर थिंग। अभी मेरे पास 3 क्लाइंट्स हैं, जिसमें से 2 काफ़ी अच्छे हैं, तो आई ट्राई टू वर्क विद देम ओनली। तो वो तेरे को रेगुलरली वर्क देते रहते हैं मोस्टली। आर्यन, तेरे हिसाब से कौन सी ऐसी मिस्टेक्स है जो हमें अवॉइड करनी चाहिए एज अ बिगिनर? एक तो जो सबसे बड़ी मिस्टेक है कि तुम्हें एक तो हम्बल होना चाहिए स्टार्टिंग में। तुम्हें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि सब आता है, सब अपनी भगवान है। एंड प्रपोजल्स, फाइंडिंग गुड प्रपोजल्स। एक तो होता है प्रपोजल लिखना, और एक प्रोजेक्ट पर अप्लाई करना जो कि तुम्हारे लिए सबसे वो है, कैसे तो रिलेवेंट है तुम्हारे लिए, जिस पे तुम्हें करना चाहिए। अब जैसे कि एक प्रोजेक्ट है, उसमें लिखा है कि आई नीड अ फुल स्टैक वेब डेवलपर जिसका टेक स्टैक होना चाहिए Django, React.js, Node.js, MongoDB, एंड तुम्हारे प्रोफाइल पे अभी कुछ नहीं है, एक रिव्यू नहीं है, सिर्फ प्रोजेक्ट है, एंड तुम अप्लाई करते हो, तुम्हें वो चीज़ मुश्किल से ही मिलेगी। बट एक बंदा है जिसने क्या कहते हैं, अब तुम बिगनर हो, एक बंदा जिसने पूरा डिटेल में अपना प्रोजेक्ट एक्सप्लेन करा है कि आई नीड दिस काइंड ऑफ डिज़ाइन, दीज आर द फिग्मा फाइल्स, मेरा अटैच करिए अपने डिस्क्रिप्शन में, तुम इसको क्या कहते हैं इतना पैसे लूँगा, इस माइलस्टोन्स वगैरह में पेमेंट होगी, एंड उसे पूरी डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है कि अपनी कंपनी के बारे में सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा है। एंड तुम उस पर फिर क्या कहते हैं अच्छा सा रिप्लाई करोगे ना, तुम मज़ा आएगा। लोग पता है क्या कहते हैं इन जनरल स्टार्टिंग में, लोग जब प्रपोजल लिखते हैं वो अपने बारे में लिखना शुरू कर देते हैं कि मैंने ये गलती करी हुई है, आई वो फुल स्टैक वेब डेवलपर, आई हैव 5 years एक्सपीरियंस, मैंने ये किया है। क्लाइंट वो नहीं सुनना चाहता यार, क्लाइंट सुनना चाहता है कि उसकी जो प्रॉब्लम है, हाँ, उसके लिए तुम क्या कर सकते हो, तुम उसमें उसके प्रोजेक्ट के बारे में बात करो। ठीक है, बाद में अपने बारे में बताओ, थोड़ा सा बताओ, बट तुम्हारा जो मेन फोकस होना चाहिए, पहली लाइन होनी चाहिए जो क्लाइंट्स पढ़ेगा, शुड बी अबाउट हिज प्रोजेक्ट, हिज प्रॉब्लम, ओके, एंड हाउ यू आर द बेस्ट फिट टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ये इंपॉर्टेंट है रेदर देन तुम्हारे बारे में कि तुमने कितना एक्सपीरियंस है, तुमने ये किया है वो किया है। इस चीज़ को तुम उसके रिलेट कर सकते हो, तुम ये बोल सकते हो कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम है, ऐसी प्रॉब्लम मैंने पहले सॉल्व कर रखी है, दैट्स व्हाई आई एम द बेस्ट फिट, ऐसा बोल सकते हो। बट तुम्हें जो क्लाइंट को ऐसा लगना चाहिए कि उसकी प्रॉब्लम सॉल्व है, उसको ट्रस्ट गेन होना चाहिए। ओके, तो आर्यन जैसे देख, अभी मैं प्रोजेक्ट अप्लाई करने लगा हूँ, ठीक है, अब के ऊपर मैंने एक बेसिक इंस्टाग्राम ग्राफ API यूज़ करके अपने कमेंट्स को ऑटोमेट करा, DMs को ऑटोमेट करा है कि ये वाला प्रोजेक्ट बनाया। हाँ, ठीक है, मैंने वेब स्क्रैपिंग कुछ करा नहीं है, बट हाँ, इफ़ आई गो टू अप्लाई वेब स्क्रैपिंग के ऊपर, तो मैं कैसे वो प्रोजेक्ट उठा सकता हूँ जबकि मुझे उसकी नॉलेज नहीं है?
ओके तो जो मेरी स्ट्रैटेजी है जो मैं रिवील कर रहा हूँ अभी इज़ नॉट वेरी बिग. अभी जैसे मैं पहले भी बोल ही दिया, बट सिंपली क्या होता है, वेब स्क्रैपिंग क्या होती है? वेब स्क्रैपिंग बेसिकली वेबसाइट से डेटा उठाना. ट्रू. एक वेबसाइट है जिसमें बहुत सारा डेटा है अबाउट लेट्स से प्रॉपर्टीज़ के बारे में. अब डेटा एनालिस्ट को चाहिए होता है यार डेटा, उसको एनालिसिस करना है. अब हर पेज पे जाकर हर प्रॉपर्टी को खोलकर प्राइस कॉपी पेस्ट करके एक्सेल फाइल में थोड़ा डालेगा, नहीं डालेगा. 50,000 लिस्टिंग्स है भाई प्रॉपर्टी पे, कैसे करेगा तू? अब तुम्हें चाहिए एक ऐसा कोड जो वेबसाइट पे जाए, डेटा उठाए, एक्सेल फाइल में रखे. ठीक है ना? बंदे की जॉब भी यही थी, जिसमें पहली जो मेरी वेब स्क्रैपिंग जॉब थी, उसने डाल रखा था प्रॉपर्टी लिस्टिंग की वेबसाइट है, महाराष्ट्र की वेबसाइट है. अच्छा. उसे महाराष्ट्र की सारी ये कहते हैं प्रॉपर्टीज़ का डेटा भरा है. हाँ हाँ. जो कि महरेरा कुछ ऐसा होता है उससे लिस्टेड है. मैं गया, थोड़ा सा वेब स्क्रैपिंग करी, मतलब मैंने सिर्फ सारी प्रॉपर्टीज़ के नाम वेब स्क्रैप किए, जबकि उसको नाम चाहिए, प्लॉट का नंबर चाहिए, प्लॉट का साइज़ चाहिए, कॉन्ट्रैक्टर का चाहिए, कॉन्ट्रैक्ट के बैंक इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो दे रखा है. मैंने सिर्फ नाम वगैरह उसके करे एंड उसको एक 100 लिस्टिंग्स की वो अटैच करके दे दी. ओके. मैंने बोला ये देखो ये मैंने तुम्हारे लिए पहले ही करके रखा है, तो शो डैट कि आई नो व्हाट आई एम डूइंग. ओके. ठीक है ना? ये सब चीज़ें तुम ChatGPT से सीख के कर सकते हो. हाँ, लेकिन नॉट वेरी हार्ड. अगर कोई वेब स्क्रैपिंग की कुछ जॉब किसी ने अब पोस्ट करी हुई है, हाँ तो मैं क्या करूँ, पहले ही उस जॉब के रिलेटेड जो भी उस बंदे को चाहिए, हाँ वो चाहे ChatGPT से जल्दी वो करवा के जल्दी से जल्दी, ये इंपॉर्टेंट है, फिर उसको भेज दो कि हाँ मैंने इतना करा है. हाँ मेरा कोई पास्ट कोई प्रोजेक्ट वेब स्क्रैपिंग के ऊपर ना भी हो, चाहे फिर ना वो भी मैटर हो, नहीं करेगा. फिर वो मैटर नहीं करेगा. और उसमें सबसे पहले उसमें लिख दो अपनी क्या कहते हैं प्रोफाइल के अंदर, अपने प्रपोजल के अंदर सबसे पहले लिख दो कि आई हैव अटैच्ड द सैंपल, क्योंकि उसको पहली 2 लाइनें दिखती हैं. अब तो वहाँ पे लिखो हे आई एम वैभव खन्ना, आई एम एक्सपीरियंस इन द, उसको तो वो पढ़ेगा ही नहीं वो. तो जब लिखोगे आई हैव सैंपल का भी SAMPL के ई के कहते तुम बोल्ड में लिखो, उसका बस तभी हाँ. मन पिघल जाएगा कि उसका तभी ये मतलब देखते हैं. वो क्लिक करेगा. फिर ग्रामेटिकल ऐसा एंड यू डू दिस फॉर 3-4 टाइम्स यू विल गेट अ प्रोजेक्ट. अरे जो एक चीज़ मैंने एनालाइज करी है ना, लाइक जैसे मैंने जॉब्स अप्लाई करी थी अपवर्क के ऊपर, लाइक तेरे को देख के चैलेंज लिया था 10 दिन में पाइथन सीख के फिर प्रोजेक्ट ढूंढने की अपवर्क के ऊपर. फिर जो मैंने जॉब्स अप्लाई करी, मैंने वहाँ पे एक चीज़ देखी कि लाइक मैं वीडियो एडिटिंग के रिलेटेड भी कर रहा था साथ में सर्च, कि मेरे को कुछ भी मिल जाए, चाहे पाइथन हो, वीडियो एडिटिंग हो, ठीक है, और भी सब कुछ. तो मैं उसमें वीडियो एडिटिंग में देख रहा था कि इस एक बंदे ने 1 घंटे पहले पोस्ट डाली, उस पर 10 प्रपोजल्स आ चुके हैं. हाँ एक चीज़ देखा कि कुछ मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा सैचुरेटेड है. लाइक फिर तुम्हें क्या करना है उस मार्केट में, अगर तुम्हें सपोज वीडियो एडिटिंग ही करनी है, वीडियो एडिटिंग में मन लगता है और तुम्हें उसी के अंदर फ्रीलांसिंग करनी है, तो तुम्हें एक अपर लेयर पे जाना होगा. लाइक होता है ना कि एक नॉर्मल वीडियो एडिटर है, तुम्हें वो नहीं बनना, तुम्हें साथ में एनिमेशन भी आनी चाहिए वीडियो एडिटिंग के साथ. ट्रू भाई. तुम्हें 3D इफेक्ट्स भी आने चाहिए, ताकि तुम एक नॉर्मल जो क्राउड है उससे एक अलग दिख सको, तभी तुम्हें क्लाइंट्स मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे. तो आई गेस कि तुम्हें एक डिसेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए उस फील्ड में जिसमें क्राउड ज़्यादा है. जैसे पाइथन है, इसमें इतना क्राउड नहीं है, एक लोग मेनली जाते हैं. अगर कोई फर्स्ट ईयर वाला आता है तो वो डायरेक्टली मर्न सीखता है, या तो वो हर बंदे को फर्स्ट ईयर वाले को HTML CSS जावास्क्रिप्ट आती है. वो भी कहने की आती है, अगर वो प्रोजेक्ट बनाने लग जाए फिर दिखता है कि कितनी आती है. मेरे को भी आती थी भाई, 1 महीने में मैंने HTML CSS जावास्क्रिप्ट सीख ली थी. तो वही है कि अगर ऐसी मार्केट में तुम अपना मतलब पैर जमाना चाहते हो तो तुम्हें क्राउड से अलग दिखना पड़ेगा. That's actually true कि तुम देखोगे ना जॉब्स जो है, अब जो भी फील्ड में तुम जा रहे हो, अगर वहाँ पे बैरियर टू एंट्री है ना, अगर कोई भी बंदा वहाँ पे आ सकता है. और मैं नो ऑफेंस, बट वीडियो एडिटिंग ऐसी चीज़ है जो टू बी ऑनेस्ट काफ़ी लोग सीख सकते हैं. ट्रू. 7th क्लास के बच्चे, 6th क्लास के बच्चे मैंने देखा है वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं. हाँ, इंस्टाग्राम एक्चुअली गुड वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं. बट व्हेन यू गेट टू क्या कहते हैं, लेट्स से बैक एंड डेवलपमेंट, इट्स नॉट ईजी. ज़्यादा लोग नहीं कर पाते हैं. बट द थिंग अबाउट बैक एंड डेवलपमेंट इज कि किसी को अगर अपना बैक एंड पूरा ऐप का कोड करवाना है ना, वो किसी बिगनर से नहीं कराएगा. उसको एक एक्सपीरियंस उसको एक्सपीरियंस, क्योंकि इट्स वेरी वैल्यूएबल, वेरी इंपॉर्टेंट टू हिम. वो ऐसे अपने 4,000-5,000 का प्रोजेक्ट्स आते हैं ऐप डेवलपमेंट के, काफ़ी सारे. अभी जो एक्चुअल प्रोजेक्ट 100-200 के भी जाते हैं, बट वो कुछ खास नहीं होते. जो एक्चुअल प्रोजेक्ट्स हैं, जो मतलब एक्चुअल कंपनियाँ देती हैं, जिनको अपना कोड चाहिए होता है, जो एक्चुअली फ्रीलांसिंग एजेंसीज के पास जाती है, उन चीज़ों को उस टाइम पे उनको प्रोफेशनल चाहिए होता है. तो तुम्हें अभी छोटी चीज़ों को एम करना है. तुम्हारा प्रोजेक्ट ऐसा नहीं होता $300 का है, तुम्हारा प्रोजेक्ट $100 से कम होना चाहिए, मे बी 50 से कम होना चाहिए.
अगर तुम एज अ बिगिनर जा रहे हो तो यू शुड नॉट एम कि मैं 1 लाख रुपया पर मंथ कमाऊंगा ना भाई। तुम भाई 10,000 पर मंथ कमाओ, तुम स्टार्ट करो बस। अभी जो ये $100 का प्रोजेक्ट है, अब हमारे लिए ज़्यादा है बिकॉज हम इंडिया में रह रहे हैं। बहुत ज़्यादा है भाई, 8,100। यूएस में एक बंदा जो नॉर्मल काम कर रहा है ना, मिनिमम जॉब करेगा, मिनिमम लेबर जॉब करेगा, वो कमा लेगा इतना एक दिन में। ओके, प्यार से जो बंदा रेस्टोरेंट में काम कर रहा है ना, बर्गर के गेते दे रहा है, वो बंदा कमा लेगा। तो हमारे लिए बना मॉडल वहाँ के लोगों के लिए नहीं है। तो वो डोंट इवन केयर, बिना तुम्हें क्या कहते हैं मीटिंग पे लेके आए, बिना तुमसे बात करे, जस्ट टेक्स्ट पे तुम्हें जॉब दे देंगे। ओके फिर आर्यन, अपवर्क में ऐसा होता है कि जैसे तूने किसी क्लाइंट का प्रोजेक्ट कर दिया और करने के बाद उसने पैसे ना दिए तो? सो ऐसा नहीं होता वैसे तो। द थिंग इज अपवर्क का जो सिस्टम है ना, बेस्ट है बाकी कंपेयर टू बाकी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स, मेरे ओपिनियन में अभी तक। तो अपवर्क का सिस्टम क्या है, लेट्स से करना तुझे अपना वेबसाइट बनानी है। मैं हूँ फ्रीलांसर, मुझे वेब डेव आती है आप लोगों की तरह। मुझे वेब डेव आती है एंड तुझे प्रोजेक्ट डाला, मैं अप्लाई किया एंड हम एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करते, वर्चुअली कॉन्ट्रैक्ट एक इनिशिएट करते हैं। हाँ ओके। तो बेसिकली क्या होता है, हम पहले तो प्रोजेक्ट्स को माइलस्टोन्स में डिवाइड करते हैं। छोटे प्रोजेक्ट में माइलस्टोन नहीं होते, एक ही प्रोजेक्ट कंप्लीट प्रोजेक्ट होता है। माइलस्टोन इज बेसिकली पहले ये काम करोगे फिर आपको पैसे मिलेंगे, फिर ये काम करोगे फिर आपको पैसे मिलेंगे। ओके पहले तो डिजाइन बना फिर पैसे मिलेंगे, फिर कोड कर फिर पैसे मिलेंगे, फिर बैकएंड बना फिर पैसे मिलेंगे, गिनतियों में पैसे मिलेंगे। तो सबसे पहले बंदा पहला माइलस्टोन करता है। जैसे कंडे ने बोला, कंडे ने मुझे वेब डेव का प्रोजेक्ट दिया एंड उसे बोला पहले तो मुझे डिजाइन रेडी करके दे $100 के लिए। उसने $100 अपवर्क को दे दिए। अच्छा, मैं पहले ही अपवर्क को दे दूंगा $100, चाहे पूरा प्रोजेक्ट $1,000 का तो $100 दे दिया अपवर्क। अभी ड्यूरिंग दिस फेज जब तक मैंने डिजाइन नहीं बनाए, वो पैसे किसके पास है? अपवर्क के पास। ना ही पैसे तेरे पास है ना ही पैसे मेरे पास, ना मैं इनको लेके भाग सकता हूँ, ना तू उनको लेके भाग सकता। अपवर्क लेके भाग सकता है। अपवर्क लेके भाग वो भागेगा नहीं, वो भागेगा। इट्स वेरी क्रेजी। तुम देखोगे अपवर्क के पास कितना पैसा होगा, ऐसे कितने प्रोजेक्ट्स में उस पर कितना इंटरेस्ट कमा रहा है। ट्रू भाई। तो कमिंग टू द पॉइंट, जैसे ही मैंने काम करा, मैं अपवर्क पे डाल दूंगा एंड तू एज अ क्लाइंट वहाँ पे अप्रूव कर देगा माइलस्टोन को एंड पैसे वो मेरे अकाउंट में आते। मेरे अकाउंट में आने के बाद वो 5 दिन तक पेंडिंग में रहेंगे। ओके, दैट्स काइंड ऑफ अ बफर पीरियड। अच्छा, तो इस चीज़ पे स्कैम्स भी होते हैं, तो उनसे बच के रहना, देख लेना। लोग क्या करते हैं, तुम्हें पैसे दे देते हैं एंड फिर बाद में वो रिफंड कर देते हैं। बहुत सारे स्कैम्स होते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्क इज अ प्लेस जहाँ पे भी पैसा इन्वॉल्व होता है ना, वहाँ पे स्कैम हो सकता है। तो यू हैव टू बी सेफ। कौन पाइथन के अलावा और कौन सी ऐसी फील्ड्स हैं, या पाइथन के अंदर ही कौन से ऐसे डोमेन्स हैं जिसको मुझे सीखना चाहिए ताकि मैं उसमें डिसेंट अमाउंट अर्न कर पाऊँ और प्रपोजल्स भेज के मुझे प्रोजेक्ट भी मिल जाए? मुझे ऐसे मतलब एक क्यू में ना खड़ा होना पड़े, जैसे उसके लिए होता है वेब डेव, वीडियो एडिटिंग एटसेट्रा एटसेट्रा। ट्रू। कौन तो पाइथन ही इन इटसेल्फ काफ़ी डाइवर्स है। डाइवर्स इन द सेंस कि तुम लिटरली हर चीज़ कर सकते हो मेरे हिसाब से पाइथन। तो आई नोटिस की जैसे कि एक चीज़ है विच इज़ बॉट्स, टेलीग्राम बॉट्स। ओके, जो मैंने देखा है कि लाइक दिस प्रोजेक्ट्स गो फॉर $200-300 तो अबव रेंज में, एंड इतने ज़्यादा मैंने देखा है वो नहीं आते, प्रपोजल्स नहीं आते इन चीज़ पे। तो उस चीज़ में ट्राई कर सकते हो। बेसिकली तुम्हें देखना पड़ेगा, तुम्हें अपवर्क रोज खोलना है, यू हैव टू स्क्रॉल थ्रू जॉब्स। जो तुम्हें चीज़ें आती है अपवर्क पे, जब तुम प्रोफाइल बनाते हो तुम अपने टैग्स डालते हो, आई नो पाइथन, आई नो वेब डेव, आई नो दिस, फिर उसके प्रोजेक्ट शो करते हैं एंड जस्ट स्क्रॉल कि क्या आ रहा है जो तुम कर पाओगे। इट्स नॉट लाइक कोई मैजिक वो चीज़ नहीं है ये तब मैं तुम्हें बता दूंगा तुम उसको कर लोगे तो आ जाएंगे। यू हैव टू लुक थिंग्स एंड देन यू विल फाइंड नीश। ओके, ये सब चीज़ें करना इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, सो द मेन पॉइंट इज कि अपवर्क के ऊपर हमें स्क्रॉल करते रहना चाहिए, इंस्टा को छोड़ के रील्स अपवर्क पे स्क्रॉल करो ताकि तुम्हें काम मिले और तुम्हें पता चले किस चीज़ की डिमांड है अभी मार्केट में, क्लाइंट्स क्या ढूंढ रहे हैं तुम में। प्लस जब तुम्हारे एक बार नीश बन जाएगी एंड तुम्हारे पास क्लाइंट्स आ जाएंगे, देन यू विल गेट सम कंसिस्टेंट वर्क। ओके, फ्रीलांसिंग इज नॉट कंसिस्टेंट वैसे, इट्स नॉट अ जॉब, इट्स नॉट स्टेबल, बट इन सम वे इट विल गेट कंसिस्टेंट। आर्यन, तेरे हिसाब से क्लाइंट रिलेशनशिप्स के क्या क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या नुकसान भी हैं? सो एक क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप, मतलब लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तुम देखोगे क्लाइंट का फ़ायदा क्या है कि जब
क्लाइंट रिलेशनशिप्स का फ़ायदा क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तुम किसी क्लाइंट के साथ 3 महीने से ज़्यादा काम कर रहे होते हो ना, जैसे उन्होंने एक प्रोजेक्ट अभी दिया, 3 महीने बाद भी तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में तुम प्रोजेक्ट दे रहे हो, मैं जैसे ऊपर चल जाता है, ओके जॉब सक्सेस स्कोर जो है वो ऊपर चल जाता है। सेकेंड थिंग इज कि तुम उसी बंदे के साथ अगर तुमने $500 से ऊपर काम किया, देन आप अपने चार्जेस कम कर लेता है। ओके, जो अब वक्त चार्जेस हाँ। रखता है अब आई गेस 10% लेता है अभी, एंड देन वो 5% हो जाता है समथिंग लाइक दैट। ओके फिर उसके बाद 2 साल से ज़्यादा तुम काम कर रहे हो क्लाइंट के साथ, देन तुम उस क्लाइंट को थ्रू ऑफिशियल प्रोसीजर अपवर्क के बाहर लेके जा सकते हो। तब तुम उसके ऑफिशियली तुम उसको officially- अपवर्क के बाहर लेके जा सकते हाँ, तो अब अपवर्क का कोई रोल नहीं है, तुम अपने आप भी कर सकते हो। हाँ, बिना upwork के भी 2 साल में तुम्हारे अच्छे रिलेशनशिप 2 साल अगर तुम काम कर, हाँ, हाँ। लाइक काफ़ी सारी पॉलिसीज हैं, प्लस अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। हाँ। मैं तुझे एक बार बताया था कि अबाउट C++ इंटरव्यू जॉब, हाँ जिसे मैंने फक कर दिया। हाँ, तो वो यहाँ पे भी बता प्लीज, शेयर कर। तो बेसिकली क्या हुआ, मेरा क्लाइंट जो था, बेसिकली उसके मेन जो काम होता है C++ में होता है Okay. उस क्लाइंट का, एंड उसको पाइथन में बीच में थोड़ी थोड़ी जॉब्स आती रहती हैं, तो वो मुझे दे देते हैं। तेरे क्लाइंट के लिए है। हाँ, क्लाइंट की बात कर रहा हूँ, क्लाइंट के बारे में बता रहा हूँ। हम्म, तो C++ काम होता है, एंड ही नीडेड अ गाय परमानेंटली C++ के लिए अपने साथ, मतलब एज ए इंटर्न, है ना। ऑब्वियसली मी बीइंग हिज वन ऑफ हिज फर्स्ट के कहते हैं फ्रीलांसर्स, तो उसने मुझे पूछा, एंड अब मुझे C++ आती तो थी नहीं तो मैंने सोचा सी तो कर रखी है अपने, हाँ कोर्स में ही थी अपने, तो कर लेते हैं अप्लाई, क्या जाए, कितने डिफरेंस हो गया यार। हाँ तो अप्लाई किया, बट अपेरेंटली काफ़ी डिफरेंस है, हाँ and मुझे वो चीज़ आती नहीं थी, बट दैट वाज अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। मतलब लाइक उसमें लाइक इट वाज कि कॉलेज स्टूडेंट्स को लुक कर रहे हैं, एंड यू कैन वर्क फॉर हाउ लॉन्ग यू वांट, ओके आफ्टर ग्रेजुएशन तुम्हें जॉब भी दे सकते हैं परमानेंट। अच्छा, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी। तो वो क्या पे कर रहा था उस टाइम पे? वो उस टाइम पे ही वाज पेइंग लाइक $20 an hour। $20 एन आवर हाँ, विच इज 1600 रुपीज़ फॉर एन आवर। और तुम्हारा तुम एक्सटेंड कर सकते हो टाइम जितना मर्जी दे। हाँ, तुम्हें जितना काम करना है, बिकॉज ही हैज अ लॉट ऑफ वर्क। उसकी पूरी कंपनी जो है, उसकी एजेंसी है वो। और ये तूने, तेरा इंटरव्यू नहीं हुआ? ये इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू तो मैंने दिया। हाँ, मतलब क्लियर नहीं हुआ क्लियर नहीं हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन लाइक ये तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी एज अ कॉलेज स्टूडेंट कि तुम $20 पर आवर अर्न कर रहे हो, बट तूने तो गवा दी। सॉरी फॉर योर लॉस आर्यन। नो इस तो आर्यन, तेरे आगे फ्यूचर प्लान्स क्या हैं फ्रीलांसिंग के अंदर? तू मेरी हेल्प करने का सोच रहा है या नहीं? ऑब्वियसली हेल्प तो करूँगा, एंड फ्यूचर प्लान्स ये है कि थोड़ा काम को लाइक स्केल करना, एंड टू हैव अ टीम, एंड देन प्रोडक्ट्स को लेके आना, एंड देन टीम से करवाना, एंड बी इन द मैनेजमेंट टाइप। सो बट लेट्स सी कहाँ बनता है। ये हर बंदा जो फ्रीलांसिंग करता है वो बाद में ये करता है, मैं एजेंसी खोल लेता हूँ, अपने अंडर बंदे रख लूंगा, मेरे पास क्लाइंट्स आएंगे, प्रोजेक्ट्स आएंगे, मैं आगे दे दूंगा, राज करूँगा मैं मैं मिडल मैन बन जाऊंगा, मैं दल्ला बन जाऊंगा। बन जाऊँगा। आर्यन, अपवर्क के ऊपर लाइक पैसा तो तू कमा रहा है, स्केलिंग की क्या अपॉर्चुनिटी है? लाइक जैसे तूने अभी कहा कि तू खुद की एजेंसी खोलने का सोच रहा है, लाइक तू स्केल करेगा, सोच रहा है, चल कोई बात नहीं, सोच ही रहा है, अच्छी बात है सोचना, बट उसका क्या अपॉर्चुनिटी है? अपवर्क के ऊपर क्या अपॉर्चुनिटी है? भाई इवेंचुअली तुम्हें अपवर्क से बाहर तो निकलना पड़ेगा, इससे बाहर निकलना पड़ेगा तो अगर तुम्हें ये करना है। सैचुरेट हो ही जा रहा है, इट्स नॉट गोइंग अप मेरे हिसाब से, इट्स गोइंग डाउन इन सम सेंस। ओके, तो बेसिकली तुम्हें रिलेशनशिप्स बनाने क्लाइंट्स के साथ, इफ़ यू हैव लाइक अभी जैसे 3 क्लाइंट्स हैं, इफ यू हैव 10-15 जो तुम्हें कंसिस्टेंटली काम दे रहे हैं, देन तुम्हारे पास इतना काम हो जाएगा तो जो तुम खुद नहीं कर पाओगे, देन ऑब्वियसली तुम्हें और भी बंदे चाहिए होंगे अपने साथ। अपवर्क से तुम रिलेशनशिप्स बना सकते हो क्लाइंट से ज़्यादा, आई वुड से दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रेदर देन अ प्रोजेक्ट जो आया और ख़त्म हो गया। ओके, एक आज हमने काफ़ी कुछ तेरे से सीखा कि कैसे करते हैं, प्रपोजल्स कैसे भेजते हैं, अपवर्क पे कैसे हमें स्केल करना है, बट कोई अगर कोई बंदा कंप्लीट बिगिनर है उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा टिप, कुछ मज़ेदार, कोई स्पाइस? आई गेस तो बेस्ट टिप इज की टू स्टार्ट अप्लाइंग यार। स्टार्ट, बहुत सारे लोग होते हैं लाइक दे विल गेट द स्किल्स, दे विल गेट द जॉब्स, बट स्टार्ट अप्लाइंग एंड विद फुल पैशन। अच्छी तरह से लिखना, कि राइटिंग द प्रपोजल अच्छी तरह से लाइक पूरे उस चीज़ को ना, एक होता है ना आर्टिकल लिखते हैं एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल आर्टिकल, तो लाइक पढ़ के मज़ा आ जाता है। ऐसा प्रपोजल लिखना, वो सब करना शुरू करोगे तो एट सम पॉइंट तुम्हें कुछ ना कुछ जॉब मिल जाएगा, रेदर देन जस्ट कोडिंग। दैट्स ग्रेट। और कुछ और तो हमारी ऑडियंस को कहना चाहता है? आई गेस फॉलो मी ऑन इंस्टा यार, करना जी टैग तो कर ही देंगे। तो आर्यन, ये मेरा पहला पॉडकास्ट था जो मैंने रिकॉर्ड करा अपने यूट्यूब चैनल के लिए, और यू बीइंग द गेस्ट, तुझे हमारे पॉडकास्ट पे कैसा लगा? आई थिंक पॉडकास्ट काफ़ी सही था, दिस कप्स आर रियली गुड, एंड मुझे लगता नहीं है मुझे मिलने वाले
कॉफी पिला दूंगा भाई, कप नहीं देने वाला। कप नहीं मिलने वाला। आई वाज एक्सपेक्टिंग कि मुझे कप मिल जाएगा, बट हाँ, कंडा इज़ अ वेरी जेन्युइन गाय। मुझे याद है, मुझे जब इसने पहली बार वीडियो डालना शुरू करा था, एंड व्हाट इज रिएक्ट जस्ट सीरीज एक्चुअली वेरी मोटिवेटिंग। उसी टाइम पे मैंने भी अपना वर्क पे अप्लाई करा था। इन सम वे कंडा से भी काफ़ी मोटिवेशन मिली कि ही वाज डूइंग समथिंग, सो आई शुड डू समथिंग बिकॉज वी आर फ्रेंड्स एंड हमें साथ में ग्रो करना चाहिए। ट्रू। तो हेल्दी कंपटीशन रहना चाहिए। competition is very good. That's it, guys. On Instagram, it's Aryan Rajput here. It's a private account, but I will make it public अगर तेरी रिक्वेस्ट आएगी तो तो फॉलो करो भाई, फॉलो करो। और मेरी मार्केटिंग भी कर। एंड हाँ, @Kanda Speaks कंडा स्पीक्स, लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब जो कर सकते हो कर ले। बाय बाय। फॉर एवरी लिसनर जो मेरा पॉडकास्ट लास्ट तक सुन रहा है या देख रहा है, आई रियली अप्रिशिएट योर सपोर्ट एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट अगर आप मेरे पॉडकास्ट को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करोगे। अगर आपको इस पॉडकास्ट में कुछ भी वैल्यू दिखी हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में उसको बिल्कुल शेयर करना। एंड मैं अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में क्या क्या चीज़ें इंप्रूव कर सकता हूँ, ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच।